हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 के पेपर का आंसर की के साथ लेकर नई वीडियो में फिर से मैं उपस्थित हूँ। ये 11 जनवरी 2021 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसरों के साथ। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है, तो 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 17। आप इसे हल कर लीजिएगा, क्योंकि समय लगेगा इसलिए हम जल्दी जल्दी जीके के क्वेश्चनों को ही कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है अरविंद अडिग। अगला प्रश्न, ये मैथ का सवाल है, इसको आप हल कर लीजिएगा। 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए कम समय का सवाल आप कर लीजिएगा, फिर हम अगले जी के क्वेश्चन देखते हैं। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों की सामाजिक बुराइयों को छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, या चौथा कह सकते हैं, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न ये है आपका, देखिए रीजनिंग का प्रश्न। आप इसे हल करने का प्रयास करिएगा, आंसर आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी रीजनिंग का है, इसमें माध्यिका निकालना है। आप इसका माध्यिका निकाल सकते हैं। तो माध्यिका के लिए आप जानते ही हैं सूत्र, उसको हल कर लीजिए। फिर अगले हम जीके क्वेश्चन, क्योंकि मैथो क्वेश्चन को करने में समय लगेगा दोस्तों, इसलिए हम जल्दी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जीके के क्वेश्चनों को ही करा रहे हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे हल करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या लिखा? सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं? तो दोस्तों ये मदद का प्रश्न है, इसको हल करिए, इसको अगले वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले हम जीके क्वेश्चनों को ही देखते हैं। अगला, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनिमय करने, बढ़ावा देने और उसकी क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर है IRDAI। अगला प्रश्न, 4 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें असंगत कौन सा है? और देखिए ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या, जबकि 10 क्या है? एक भाज्य संख्या। इस तरह भिन्न लगा लिए, आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2, 10। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है में कितने स्थायी और कितने अस्थायी? तो 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना हो जाता है। मैथ का प्रश्न, इसको हल करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगला हम देखते हैं, रीजनिंग का है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो ये सब क्या है? सब ये पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल। तो मंगल इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, 4 जानवर दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का करिए। तो आप देख सकते हैं भेड़,
गाय और बकरी ये सब क्या है, दूध देते हैं, जबकि कुत्ता दूध नहीं देता। आप इस तरह भी इसका छांट सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, रीजनिंग को करने का कई तरीके होते हैं, जिसमें आप किसी भी तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी है, कृषि वानिकी। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूटोरियल उद्यान किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीनगर। अगला प्रश्न, बीटी कल्चर क्या है? इसका उत्तर है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या कहते हैं, बीटी कल्चर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न, फॉरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 17 जून। अगला प्रश्न, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वाह करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कार्यपालिका। अगला प्रश्न, गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। इसको कुछ समय लगेगा दोस्तों, नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए सभी आलू क्या हैं, सभी आलू जो सभी आलू हैं वो टमाटर हैं। सभी आलू को टमाटर कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सभी टमाटर प्याज हैं। सभी टमाटर क्या है, प्याज हैं, यहाँ प्याज लिख लीजिए। अब आगे क्या करते हैं, क्या कह रहा है, सभी प्याज टमाटर। देखिए सभी प्याज टमाटर, ये गलत है। अगला, सभी आलू प्याज हैं, सभी आलू प्याज है। देखिए अंदर आलू है तो ये सही होगा, तो ऑप्शन 2 सही है। तो इसके लिए क्या है, केवल 2 वाला सही है। देखिए तीसरा सही है ना, केवल 2, तो 2 वाला आपका सही आ रहा, पहला गलत है। ठीक है। अगला, एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। तो दोस्तों मैथ का प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, अब इसको हल करने पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 17। आप इसको हल कर लीजिएगा। चलिए, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हवा महल। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन के। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको बनाने का प्रयास करिएगा। अगला, इसको प्लस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है? एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को हल करिए, इसको हल करिए, इसका आंसर आ जाएगा। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो माध्य, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगला, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। हम जीके क्वेश्चनों को करा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैथ का भी कराएंगे। ये सब मैथ के क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। अगला, वो कह रहा है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त
प्रतीक क्या है? mg। ऑप्शन नंबर 4 अगला प्रश्न। अब ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। अगला, और निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? इसका उत्तर है रेडवुड। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 3 अगला प्रश्न। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। रीजनिंग है, देखिए आँख, नाक, कान, ये सब क्या है? सामने मुंह पे पड़ता है और बाल जो है ऊपर, ये क्या है? अलग है। सबसे अलग दिख ही रहा है। आँख, नाक, कान, ये सब क्या है? एक इंद्रियां है जिससे आप आँख से देखते हैं, नाक से सांस लेते हैं। उसके बाद है हमारा कान से सुनते हैं, और बाल से क्या? बाल से कोई प्रयोग नहीं करते। इस तरह भिन्न दिख रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला भी है मैथ, इसको बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? मृगमरीचिका। ऑप्शन नंबर 3 अगला प्रश्न, इसको प्लस कर लीजिएगा। ये देखिए बोडोमास के नियम पे है, इसको हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के संबंधी प्रयास किए थे 1951 से 56 में। ऑप्शन नंबर 2 अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आप देख सकते हैं जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर कहाँ? मध्य प्रदेश, जबकि रायपुर छत्तीसगढ़ में की राजधानी है। अगला, आप ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? इसका उत्तर है IBM। अगला प्रश्न, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 डेंगू। अगला प्रश्न, इसका एलसीएम निकालना है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी आप हल कर लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला, और ये भी हल कर सकते हैं आप। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम नहीं हल करा रहे हैं दोस्तों, हम जीके क्वेश्चनों को ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा बनता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका उत्तर है सिंधु घाटी का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 3 अगला प्रश्न, एक तैराक की तैराकी, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। अगला, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप बनाइएगा। ये रीजनिंग है, इसे आप बना लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये मैथ है, ये भी। उसके बाद ये मैथ। फिर अगला क्वेश्चन आया हमारे जीके का कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 5 जून। अगला प्रश्न, इसका एलसीएम एचसीएफ, ये भी मैथ का आप लगा लीजिएगा। फिर आगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? इसका उत्तर है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये मैथ का है, इसको बना लीजिएगा। अगला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके आगे, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? इसका उत्तर है वृक्षारोपण फसलें। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है? सह संस्थापक स्टीव जॉब्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 रेल मार्ग। अगला प्रश्न, एक हाल की लंबाई और चौड़ाई, मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। अगला, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था, उसका नाम है जहां आरा। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने। अगला,
अगला प्रश्न हम देखते हैं जीके का ही है। FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT के साथ ईट राइट कैंपस में एक के रूप में घोषित किया गया? इसका उत्तर है IIT गांधीनगर। अगला P/Q, इसको भी मैथ का क्वेश्चन हल करिएगा। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न मैथ का, इसको बना लीजिएगा, मैथ ये भी है। उसके बाद अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न ये मैथ का है, इसको बना दीजिएगा, लाभ हानि से जुड़े प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इसका उत्तर है पैरासाइट। अगला प्रश्न किसी निश्चित कूट भाषा में, इसको ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। आगे, यदि लोगों के एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में प्रकट होते हैं, देयता के रूप में प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी बना लीजिएगा। ये बनाने में समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम जल्दी जीके क्वेश्चनों को ही कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे बनाइएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राम मोहन का पुत्र है, ये ब्लड रिलेशन से है, इसका भी आंसर आप बनाइए। ये रीजनिंग है, इसका भी बनाइए। फिर ये भी है रीजनिंग, आप रीजनिंग का क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा, देख लीजिए। ये भी है। फिर अगला ये भी है, ब्लड रिलेशन से है। अगला प्रश्न तो आप देख सकते हैं, सेव फल है तो लौकी क्या है? सब्जी है। ये तो आप इसी तरह बना लेंगे, इसको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया।